देखिए 80 के दशक में जब ये शुरू हुआ था तब अचोले गांव में सिर्फ 2 बिहार का परिवार रहते थे। कि आपके घर पे कोई करता नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होना कि इस त्योहार को यार ठीक से किया जाए, थोड़ा सा आनंद दिया जाए। इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता है कि जहाँ जल संचय होगा, समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, पोखरा हो, गढ़ा हो, गुड़ही हो, छोटा सा गढ़ा भी होगा तो वो जल संचय चाहिए। ये सरकार कर रही है जिसके पास अपरिमित, नो लिमिट संसाधन है, साधन है, सब कुछ है। नाला सोपारा में ये पहली बार हो रहा है कि सभी तालाबों पर प्रवेश बंद होगा। क्या होगा इस बार कि आप विशेष कुछ नया करने वाले हैं या कुछ इस बार आप लोगों की तरफ से या नाला सोपारा कि सभी भक्त अपना अपना ध्यान रखे और जो कृत्रिम तालाब बना है उसमें पूजन करने के लिए एक दूसरे को सहयोग करे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा पर्व जिसे संपूर्ण भारत और जहां उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जगह और बिहार के लोग जो संपूर्ण विश्व में अपने अपनी जगह पर रह रहे हैं, कई देशों में रह रहे हैं, वहां भी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ एक त्योहार मनाया जाता है। उसका नाम है छठी मैया का त्योहार, जिन्हें याद करके, जिनको स्मरण करके, जिनको अर्घ देकर तमाम तरह की मनोकामनाएं मांगती हैं महिलाएं। और वो तब बहुत कठिन होता है, उस पूरे तब पर बातचीत करेंगे। बातचीत उस शख्स से करेंगे जिन्होंने 1980 के दशक से लेकर अभी तक एक परंपरा जो नाला सोपारा वसई विरार में स्थापित करने के लिए अपने आप को आहूत किया, वो था छठी मैया के त्योहार को मनाने के लिए सभी को स्थान देना, स्थान में व्यवस्था करना, व्यवस्था के साथ में पूजा किस तरह हो, तमाम तरह की चीजों को आहूत करने में अपने समर्पण देने वाले डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार के त्योहार के आने से पहले क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियां भी हैं। उन पाबंदियों पे क्या कुछ कहेंगे, वर्तमान व्यवस्था पर क्या कहेंगे और जो हर्ष और उल्लास आने वाला है उस पर उनकी जिज्ञासा किस प्रकार से। सबसे पहले आपको नमस्कार। एक बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इस साल का जो छठी मैया का त्योहार, पहले तो नाला सोपारा सेवा समिति के पर क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है पहले उसमें? देखिए 80 के दशक में जब ये शुरू हुआ था तब अचोले गांव में सिर्फ 2 बिहार का परिवार रहते थे। अभी उसमें का एक बिहार, एक झारखंड हो गया है। वो लोग अचोले तालाब पे पूजा करते थे। फिर करीब 20-22 लोग हो गए, मात्र संख्या 20-22। 20-22। अच्छा, तब उन्होंने संपर्क किया कि भाई पूजा यहाँ होती है, हम लोग करते हैं, थोड़ा अच्छा माहौल यहाँ बन जाता है। तो फिर बोरे पे चादर वादर बिठा के वहीं पर भजन कीर्तन वगैरह होता था। ये करीब 96-97 तक ऐसा चलता रहा। तो न कोई माइक लगाना पड़ता था, न कोई मंच बनाना पड़ता था। लेकिन 96-97 होते होते तक 100-200 लोग हो गए। फिर माइक लगने लगा, मंच बनने लगा। उसके बाद तब तालाब का अभी सुंदरीकरण नहीं हुआ था। तालाब के मिट्टी के तालाब जैसे होते वैसे तालाब होता, तो लोग जहाँ तक पानी रहता था वहां तक पहुंच जाते थे और वो गीली मिट्टी की वेदी वगैरह बना के पूजा आरंभ हो जाती आपने थी। भी उस जगह बनाई है? नहीं, मैं, मेरी पत्नी, चाहे मेरे परिवार का कोई व्यक्तिगत रूप से छठ पूजा नहीं किया था उस समय। नई बहू आई है, वो करती है, उनकी बात अलग है। वो अभी ये 10 साल के अंदर की बात है। तो वहीं वेदी बना के सब कुछ होता था। बाद में सवाल मैंने ये क्यों किया था कि आपके घर पे कोई करता नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होना कि इस त्योहार को यार ठीक से किया जाए, थोड़ा सा आनंद लिया जाए, मैया जी को याद। नहीं, सिर्फ आनंद की बात नहीं थी, कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। मेरे पिताजी उस धरती से है। देखिए बलिया, देवरिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के ये 3 जिले ऐसे जो भौगोलिक रूप से केवल उत्तर प्रदेश में, सांस्कृतिक रूप से तीनों जिले बिहार की संस्कृति जीते। और मेरे पिताजी बिहार के संस्कृति के थे, देवरिया जिले के थे। तो हमारे गांव में ऐसी छठ पूजा हमेशा मनाई जाती थी। अब मेरी माता जी कराची, सिंध, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान पाकिस्तान होने के बाद सिंध से आई थी। वो उस पूजा पद्धति को नहीं जानती। फिर हमारी भाभियां आई, वो उसको जानती थी। उसके बाद शुरू हुआ ये चलन घर में पूजा होने का। तो बाद में सुंदरीकरण हुआ जब तालाब का, तो पानी तक पहुंचना जो पूजा करते हैं उनके लिए मुश्किल था और रिस्की भी था, क्योंकि पानी जब सुंदरीकरण हो जाता है, चारों तरफ दीवार हो जाती है, तो सीढ़ी तक ठीक है, उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे तो पूरा गहरा पानी डूब सकता है आदमी। तो लोगों ने पानी में उतरना छोड़ दिया। लेकिन फिर भी इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता है कि जहाँ जल संचय होगा, समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, पोखरा हो, गढ़ा हो, गुड़ही हो, छोटा सा गढ़ा भी होगा तो वो जल संचय चाहिए। फिर उसी से जल निकाल के उसी में डाल देते हैं, जल अर्पित करते हैं। उसे अर्घ देना वो 27 तारीख को शाम को होगा, 28 तारीख की सुबह में होगा, सूर्योदय के समय। उस समय 27 को सूर्यास्त के समय। तो जलाशय की बहुत आवश्यकता रहती है। बाद में वो बढ़ने लगा कार्यक्रम, तो हम व्यक्तिगत रूप से किसी भक्त पर ध्यान दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि 70,000 80,000 तक भक्त हो जाते। क्योंकि हम तो अचोले तालाब पर पहले करते थे, फिर मोरेगांव तालाब से कुछ लोगों ने संपर्क किया, वहां आयोजन होने लगा।
लगा। फिर गालानगर तालाब से लोगों ने संपर्क किया जो पूजा करते थे, तो वहां चालू हो गया। अबे तीनों तालाब मिला के 60-70 हजार लोग पूजा करते होंगे। और अब तो धानी बाग और हाँ, वो मैं खाली ये 3 तालाब की बात कर रहा हूँ, बाकी तो लाखों की संख्या में हो जाएंगे। अब उसमें भक्तों तक हम व्यक्तिगत नहीं, तो हम लोगों की भूमिका बहुत सीमित हो गई आयोजक की। एक मंच बनाना, मंच पर भक्ति संगीत की व्यवस्था करना, और भक्ति संगीत जब उनकी पूजा चलती हो, जैसे पहले दिन 27 को 4 बजे शाम से सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक, यानी 8 बजे तक चली, तब तक भक्ति का माहौल बनाए रखना। उसमें बहुत सारी स्वयं संस्थाएं आ जाती है, कोई पानी वितरण का टेबल लगा देता है, कोई चाय वितरण का टेबल लगा देता है, कोई और कुछ, मतलब अपने तरफ से वो भी सेवा करते हैं। अलग अलग संस्थाएं आती करती है। हमारा खाली भक्ति संगीत का एक मंच लगा रहता है, जिसमें समाज के मान्यवर अगर आते हैं तो उनको सम्मानित किया जाता है, उनका जो समाज के प्रति योगदान है उसके लिए। और ये तीनों मंच पर होता है। हर मंच पर हम नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं हम पहुंचते हैं, कभी दूसरे पदाधिकारी रहते हैं, वो सब करते हैं। तो ये जो विशाल रूप हुआ छठ पूजा का, पहले तो बिहार तक था, बिहार के बॉर्डर के क्षेत्र तक था, फिर देश भर में हुआ, अब विदेशों तक में छठ पूजा होती है। वैसे ही जैसे गणपति महाराष्ट्र से पूरे विश्व में गया, नवरात्रि का डांडिया गरबा गुजरात से पूरे विश्व में हो रहा है इस समय, छठ पूजा भी अब इतना विस्तार होने के बाद। अच्छा, जब आप करते थे यहाँ पर, तब मुंबई में उस समय आयोजन हुआ? नहीं, मुंबई का 90 के दशक में चालू हुआ, लेट मतलब 80 में आप लोग ने चालू? हाँ, और 90 के मतलब 96-97 में मुंबई में चालू हुआ। अच्छा, इस बार के छठ पूजा के दरमियान हमने मोरेगांव तालाब की बात की, गालानगर की बात की, 3 तालाब गाचोले की बात की, तो इनमें अब तालाबों पे जाना पाबंदी है, अब अंदर नहीं जाने को मिलेगा, आप कृत्रिम तालाब के आधार पे ही कर सकते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप ही जैसे प्रसार माध्यमों से हमें पता चला है कि ये निर्णय, और उसमें लिखा है कि किन पदाधिकारियों ने मिलकर, तो प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने मिलकर यह निर्णय लिया है। अब इतने बड़े अधिकारी, अब इसने विचार पूर्वक ही निर्णय लिया है उन्होंने, और उन्होंने जो ये तीनों तालाब, चाहे कहीं का पूरे वसई तालुका में जो हो रहा है उसमें का पूरा रिकॉर्ड देखा होगा उन्होंने कि कितने तालाब पर, कौन से तालाब पे कितने भक्त जमा होते हैं, उसी हिसाब से उन्होंने व्यवस्था की होगी। तो इस व्यवस्था से हम जैसे आयोजक तो प्रभावित होने से रहे, हमको कैसे प्रभावित हो गए? हमको एक मंच से मतलब है, वो मंच और उस पर भक्ति संगीत का आयोजन होना, उसी के अगल बगल कोई पानी वितरण कर देगा संस्था के, कोई चाय वितरण कर देगा, कोई कुछ नाश्ता भी वितरण करता होगा, और कुछ 2-4 लोग जो आगे बैठ जाते हैं उनके लिए कुर्सियां रहती है। तो हमारा संबंध तालाब के पानी से या उस पूजन से आयोजक का डायरेक्ट संबंध नहीं होता। आयोजक उस पूजन से और तालाब से, जलाशय से संबंध होता है भक्तों का, जो अब हजारों की संख्या में, 60-70 हजार, लाखों की, मैं खाली 3 तालाब मिला के 60-70 हजार बता, तो परिणाम उन पे होगा। तो जो प्रशासकीय अधिकारियों ने जो निर्णय लिया है या पुलिस अधिकारियों ने जो निर्णय लिया है, वो सब इसका आकलन करके लिया होगा। इसलिए व्यवस्थाएं फिर अलग से लगेंगी, विशेष कृत्रिम तालाब बनाना, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे, उनकी सुरक्षा और उनको खड़े रहना, इंतजाम, बेदी आदि, तो लगता नहीं है अलग तरीके से व्यवस्था? देखिए सचिन जी, ने ये आपको करना है न मुझे कर, ये सरकार कर रही है, जिसके पास अपरिमित, नो लिमिट संसाधन है, साधन है, सब कुछ है। हाँ, अगर मुझे करनी होती, आपको करनी होती, किसी एक पर्टिकुलर संस्था करनी होती, उसकी हालत खराब हो जाती। कहां से लाता वो उतनी कृत्रिम तालाब, कहां से लाता वो उतनी सुरक्षा व्यवस्था, कैसे वो संचालन करा? जो आधे किलोमीटर की परिधि में बना हुआ तालाब है, जिसमें हजारों लोग बैठते हैं, उनको 20 बाय 20 के तालाब पर तो सीमित नहीं किया जा सकता है। ये बात तो आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। तो जो इतने बड़े अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी है, जो शासन प्रशासन चलाते हैं, उन्होंने इसका आकलन किया होगा, तो उसी हिसाब से उन्होंने, देखिए इसमें हम कुछ जानते भी नहीं है, हम क्या व्यवस्था होने वाली, कितने कृत्रिम तालाब बनेंगे और उस पर कैसे भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा, क्या है, तो हम खुद भी नहीं जानते। तो उन्होंने जो निर्णय लिया होगा वो बहुत सोच समझ कर लिया होगा। आप क्या लगता है, 3 दिन बचे, क्योंकि आज 22-23 तारीख हो चुकी, 22 तारीख जिस तरीके का समय आ रहा, तो क्या लगता है कि एक माहौल होता है शहर का, अब आ रहा है, आपने तो खैर अब शहर में बैनर आदि दिखने शुरू हो चुके हैं, लेकिन उस माहौल पर क्या कहेंगे कि उस का सुबह जो होता है वो इंतजार और फिर वो ललक, वो देखिए ये गहराई बिहार, झारखंड, पूर्वांचल का बड़ा, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का बड़ा हिस्सा, और अब तो गुजराती, राजस्थानी, स्थानीय हमारे महाराष्ट्र करने लगे साहब, हम देख रहे हैं ना, तालाब पे आते हैं। साल पहले नहीं था, लेकिन इन 15-20 सालों में, क्योंकि क्या है, देखिए हमारे देश में धर्म और आस्था का बहुत महत्व है। अब एक ही चाल है या एक ही सोसाइटी है,
उसमें हर प्रांत के लोग रहते हैं, वो देखते होंगे पूजा करते हुए उन लोगों को, उसका कुछ प्रभाव दिखता होगा उनसे, शायद उससे प्रभावित होते हैं कभी कभी कि भाई आप कर रहे तो मैं भी करूंगी। ये करवा चौथ कहाँ वो पंजाब और हरियाणा में होने वाला पूरे विश्व में होने लगा साहब। तो पूजा पद्धति क्या प्रचार प्रसार को बढ़ने के कई कारण होते हैं, इस पे ज्यादा बोलना उचित भी नहीं होगा क्योंकि क्या है, सेंटिमेंटल इशू है, बहुत नाजुक इशू है, तो लोग करते हैं। अब वो लोग एक अपने दिमाग में एक सेटअप बनाए होंगे कि मैं इतने बजे उठूंगा या उठूंगी, फिर ऐसा क्या 4 दिन का त्योहार है, 25, 26, 27 महिलाओं की तपस्या है, ओ बाप रे बाप, 25, 26। अब देखिए जहां पर देहातों में वगैरह में ये जो 27, 28 को होना है, 27 को शाम को अर्घ जाना है, लेकिन 26 को ही जाके तालाब के पास वो लोग वेदी बना देंगे एक दिन पहले। विधि पता है, सारी विधि पता है कि एक पहले दिन क्या होता है, फिर दूसरे दिन क्या होता है, थोड़ा सा विस्तार में थोड़ा सा देखिए। पहले दिन विशेष ऐसा कुछ नहीं होता, नहा खा के आदमी अपने आप को पूजा के लिए प्रिपेयर करता है। उसे पुरुष का होना मतलब पति का होना पुलिस, अरे भाई पुरुष को तो आप देखेंगे उस पूजा में वो लौटते हुए घर से, मैं एक आदमी को जानता हूँ, तिवारी है, यहाँ रहता था आंबावाड़ी के पास, तभी खाली अचोले में पूजा होती थी, आंबावाड़ी के पास, शायद रामनाथ तिवारी नाम था उसका। वो आंबावाड़ी से ऐसा लौटते अचोले तालाब तक पहुंचता था और उसके परिवार वाले बैंड बाजा साथ में लेके चलते थे। उसकी पत्नी भी उपवास करती थी। कोई ऐसा सो जाता है, हाथ से उंगली का निशान करता है, फिर वहीं खड़ा होता है, फिर सो जाता है, हाथ से उंगली का निशान करता है, ऐसा बढ़ते बढ़ते जाते हैं। और पैदल लोग 110 किलोमीटर 111 किलोमीटर वहां पैदल यात्रा बैजनाथ धाम पे चले जाते हैं, पैदल कांवड़ पे पानी लेके चले जाते हैं। आस्था की परंपरा। हाँ, आस्था। ये और देश, ये हमारा देश धर्म और उत्सवों का देश है क्योंकि इतनी आस्था है लोगों में। क्योंकि आपको लगता नहीं ये 4 दिन की तपस्या महिलाओं की बड़ी कठिन होती है? कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन। उसके बाद भोजन बिना, हाँ एकदम बहुत ही कठिन तपस्या है, जब तक वो दूसरे दिन अर्घ नहीं देंगे। अच्छा, उस अर्घ देते समय जहाँ वो पूजा करते हैं तो जो भी वहाँ पूड़ी रखेंगे, गन्ना रखेंगे, केला रखेंगे, नींबू रखेंगे, संतरा जो भी रखेंगे, वो सब लाते हैं और ले जाते हैं। वहाँ कुछ चीज ऐसा नहीं होता कि जिससे कि प्रदूषण वगैरह हो, लेकिन ठीक है, अभी इतना कौन, मान लो ये न्यायालय का ही आदेश हो, सरकार का ही निर्णय, तो कौन किसको कहाँ एक्सप्लेन करते रहे। ठीक है। अब गणेशोत्सव वगैरह है तो उसमें मूर्ति विसर्जित होती है, और मूर्ति वो पहले वाला हमारे बचपन का जमाना नहीं है जो विशुद्ध मिट्टी से बनती है। अब तो ऐसे मटेरियल है जो नष्ट ही नहीं होते, तो अगर वो पूरे नाला सोपारे की मूर्ति अगर नाला सोपारे के तालाबों में जाओ तो एक भी तालाब नहीं बचेगा, सब डूब जाएगा। हाँ, पीओपी भर जाएगा, तालाब पड़ जाएगा। तो वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन शासन निर्णय तो निर्णय है, तो कोई बात नहीं, उसका हम कोई बात से विरोध नहीं है। लेकिन हाँ, हजारों की संख्या में जो भक्त आएंगे उनको उचित, क्योंकि पानी के नजदीक बैठकर ही पूजा हो सके। मान लो पानी यहाँ है और मैं 20 मीटर दूर बैठूं तो उस ढंग से थोड़ा होता है। कृत्रिम तालाब का जो हिस्सा होता है ऊपर होता है, उसमें महिलाएं नीचे बैठ सकती हैं, क्या फर्क पड़ता है, ऊपर हो नीचे हो, पानी के पास होना चाहिए। यानी अगर मैं पूजा करके जब अर्घ देने के लिए उठूं तो मुझे पानी वो प्राप्त हो जाना चाहिए। मान लो अगर 2 फीट, 2.5 फीट, 2.5, 3 फीट तक भी है तो मैं उठा के उसको अर्पित कर दूंगा। कई लोग शासनादेश पे अलग अलग बातें कह रहे हैं कि वो पारंपरिक जगह है, जैसे फुलपाड़ा डैम है, तो कई लोग कह रहे हैं वो पारंपरिक जगह है, वहाँ हम लोग 20 वर्ष हो गया, 25 वर्ष हो गया, कोई बोल रहा है 10 साल हो गया, हम लोग यही कर रहे थे पूजा, तो वो जगह थोड़ा हट रही है, थोड़ा दुख हो रहा है। तो इस पर दुख होगा ना भाई। अभी गंगा नदी में जाके गंगा नहाना और वहीं से बाल्टी लेके 1 किलोमीटर दूर नहाना, कितना अंतर पड़ जाएगा। तो थोड़ी भावनाएं आहत तो होंगी, भावनाएं निश्चित आहत होंगी, अच्छा खासा आहत होंगी। और ये पहली बार हो रहा है नाला सोपारा में, ये पहली बार हो रहा है कि सभी तालाबों पर प्रवेश बंद होगा और कृत्रिम व्यवस्था में होगा। तो शासन ने ऐसे ही निर्णय नहीं लिया होगा, बहुत विचार किया होगा। ऐसे निर्णय नहीं लिया और ऐसे में कैसा होता है, क्या टाइप का होता है, इसका भाष्य तो होने के बाद ही हम कर पाएंगे। साल 2 साल देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जो पारंपरिक तालाबों में, वास्तविक तालाबों में जो पूजन होता था और कृत्रिम तालाबों में जो पूजन होता है उसमें क्या अंतर है। ये तो साल 2 साल देखने के बाद ही हम बता पाएंगे। हाँ। सही। अच्छा, आखिरी सवाल, इस इतने वर्षों बीत गए, लगभग आपका 80 से देखें तो अब 40 वर्ष के आसपास, उससे ज्यादा ही हो गया। हाँ, करीब 40 वर्ष। मुझे लगता है बहुत बड़ा एक फासला होता है 40 वर्ष का। क्या होगा इस बार कि आप विशेष कुछ नया करने वाले हैं, या कुछ इस बार आप लोगों की तरफ से, या नाला सोपारा में या आसपास के इलाकों? देखिए, मुझे जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, जो अंदाज मिल रहा है, मुझे मंच पर हर 2 मिनट 4 मिनट पे अनाउंस कराना पड़ेगा कि सभी भक्त अपना अपना ध्यान रखे और जो
जो कृत्रिम तालाब बना है उसमें पूजन करने के लिए एक दूसरे को सहयोग करें। ये अनाउंसमेंट लगातार जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है। भक्त भी अगर मान लो मैं मीडिया से वो समाचार जान रहा हूँ ऐसा होने वाला है, अगर मुझे भक्तों का फोन आता है जिनको मैं जानता हूँ ये पूजा कर, मैं उनको बता भी दूंगा कि ऐसा है। लेकिन एक सामान्य भक्त जिनको हम भी नहीं जानते, 3000 लोगों को कहाँ पहचान पाएंगे? वो आएंगे और वो देखेंगे, वो रिएक्शन क्या होगी वो भी देखना पड़ेगा। थोड़ा सा नियमों में वो क्या होता है कि वो चाहते हैं कि मैं पूजा करूं, मुझे नियम मत बताइए। नियम से पूजा मतलब ठीक है, मेरे नियम पूजा में हो, लेकिन आपके बताए हुए नियमों के अनुसार मैं खड़ा हूं, बैठूं, उठूं, चलूं, तो उसमें आप लोगों को चुनौतियां बहुत होंगी, खासकर सेवकों को जो वहां पर सेवा करेंगे। अगर ये निर्णय किसी व्यक्ति ने लिया होता तो ये निर्णय को कोई नहीं मानता, लेकिन सरकार ने लिया है। कोर्ट का भी निर्णय है। हम बताओ, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश के अनुरूप सरकार ने निर्णय लिया है, तो इसका विरोध तो वही करेगा जो न सरकार मान रहा है ना कोर्ट मान रहा है। यानी हमारे देश का अगर वो सच्चा नागरिक होगा तो इसका विरोध तो नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। हाँ, हमको उनको कोऑपरेट करने के लिए अपील करते रहनी होगी। एक सेवक जो वहां पर सेवक खड़े रहेंगे वो भी किस तरह सहयोग करते हैं, आस्था इतने सारे सेवक किसी भी संस्था के पास नहीं हो सकते। हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है नाला सोपारा सेवा समिति, अरे कि भाई जिसके हजारों सदस्य, लाखों सदस्य, ये एक समिति है जो अपना लिमिटेड काम करती है। लेकिन हमको ही थोड़ी वो व्यवस्था करना, इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा प्रशासन है, पुलिस है, वो सब व्यवस्था करेंगे ना। हम भक्तों को अपील करेंगे कि आप कोऑपरेट कीजिए, सबसे पहले तो एक दूसरे से कीजिए और फिर शासन से कीजिए, प्रशासन से कीजिए, पुलिस से कीजिए, सबसे आप कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि ये जो भी व्यवस्था हुई तो आपके लिए, के लिए हुई है, आपके वजह से हुए, क्योंकि आप हर साल इस तालाब पे पूजा करते थे, इसलिए आपके लिए वो व्यवस्था बनाई गई कि आप कर सको। तो जो आपके लिए इतना कर रहे हैं उनसे आप कोऑपरेट कीजिए। तो सब कोई सहयोग करके इस बार अच्छी तरह से करना चाहिए लोगों एक संदेश क्या देंगे लोगों को? एकता, अखंडता, त्योहार सूर्योदय होता तो कहते हैं इस बार की सूर्योदय के अनुसार एक संदेश जाता है लोगों को, इस तरह उदय रहिए, आगे बढ़िए, और सूर्य देवता से लोग प्रार्थना। देखिए, ये पता नहीं कितने हजार, कितने लाखों वर्षों से ये त्योहार बन रहा है, हम उसको मना रहे हैं। ये हमारी प्राचीन विश्व की सबसे अच्छी संस्कृति का परंपरा का एक हिस्सा है, जिसको धीरे धीरे अब विश्व आदर करने लगा है, पूरा विश्व, कि भाई भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा मानवता के लिए सर्वोत्तम है। अगर मानव जीवन शांति पूर्वक, सभ्यता पूर्वक जीना है तो सनातन संस्कृति से ही जिया जा सकता है। तो इस संस्कृति की आप लोग रक्षा कीजिए, पालन कीजिए, और ये संस्कृति मानवता के उत्थान के लिए है, उद्धार के लिए है। तो उसमें आस्था रखते हुए अपना स्वयं, अपने परिवार का, अपने समाज का, देश का, संपूर्ण मानवता का उत्थान करने में सहायक बनिए, बस मैं यही कहूंगा। ये थे डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से आने वाला छठी मैया का त्योहार है, सभी उत्सव महोत्सव के साथ अपनी जिज्ञासा आस्था में तब्दील करिए, उनके प्रति, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, उसमें और क्या निकल सकता है, संस्कृति, सभ्यता, आपके विचार, स्वभाव, इन सबको अपने जीवन में विलीन करिए और आगे बढ़िए। खासकर एक धर्म और संस्कृति और सनातन के प्रति निष्ठावंत हो जाइए। ओम प्रकाश जी ने साफ तौर पे ये भी कहा, सभी लोग सहयोग करिए ना, सरकार ने आपके लिए तो नियम और कायदे बनाए, आप उनका सहयोग करिए और इस सहयोग के साथ में इस छठी मैया का महापर्व उत्सव और महोत्सव में तब्दील करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।